बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई दुबई टैक्सी के हवाले से। बहुत से लोगों के सवालात आते हैं दुबई टैक्सी के हवाले से, हमें फुल अपडेट करें। बहुत से नए लोग हैं जो दुबई टैक्सी में जॉब करने के लिए यूएई दुबई में आना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी सऊदी अरब का, बहरीन का, कतर का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो अब ये चाहते हैं कि क्या हम इस ड्राइविंग लाइसेंस को यूएई के अंदर एक्सचेंज करवा के दुबई टैक्सी में काम कर सकते हैं, या अगर उनके पास पहले से ही दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अब ये चाहते हैं कि हम यूएई दुबई के अंदर जो है वो टैक्सी का काम करें। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक बात करें यूएई टैक्सी के हवाले से, तो यूएई में जो टैक्सी सबसे ज्यादा जहां पे इस्तेमाल होती है वो दुबई के अंदर यूएई में जो है वो टैक्सी ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब दुबई में टैक्सी ड्राइवर जॉब हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास जो है वो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, चाहे यूएई की किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आपके पास दुबई स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो अच्छी बात है। दुबई स्टेट का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी थोड़ी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत बाकी स्टेट के। अच्छा, उसके अलावा जो नया बंदा अगर यूएई के अंदर आना चाहता है टैक्सी ड्राइवर की जॉब के लिए, तो उसको लाइसेंस सबसे पहले लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेने का मैंने ऑलरेडी डिफरेंट वीडियो में बताया कि क्या तरीकाकार है। सबसे पहले नया बंदा आके यूएई के अंदर टैक्सी का जो कार का ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा कि आप दुबई के अंदर मुख्तलिफ 7 से 8 ऐसी टैक्सी ड्राइवर की डिफरेंट कंपनीज हैं जिनमें आप बात करेंगे। अगर किसी एक कंपनी के साथ आपकी बात तय हो जाती है तो उसमें होगा क्या कि जो वीजे का रिक्वायरमेंट क्या होगी या उसमें इंटरव्यू क्या होगा। इंटरव्यू जो है वो आपसे इंग्लिश में लिया जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा सा उसको भी देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं। अब जब आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आप उस इंटरव्यू में जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो है वो वीजे की पेमेंट, कुछ कंपनीज हैं जो खुद दे देती हैं, लेकिन मोस्टली वहां पे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आप जितनी भी कंपनीज हैं टैक्सी की, वहां पे आपको वीजे की जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। अब वीजे की पेमेंट कितनी होती है? 6,000 6,500 दिरहम से लेकर 8,500 दिरहम तक जो है वो जो टैक्सी ड्राइवर की कंपनीज होती हैं टैक्सी की, वो आपसे वीजे के पैसे लेते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो 6,500 दिरहम लेती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो 8,500 दिरहम जो है वो वीजा की फीस जो है वो आपसे लेती हैं, जो कि आपको पे करनी होगी। अच्छा, उसके अलावा जो चीज मोर इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपका किसी दीगर कंपनी में जो है वो एक्सपीरियंस है। मतलब आप किसी दूसरी कंपनी में या किसी इंटरनेशनल टैक्सी ड्राइवर की जॉब में ऑलरेडी काम कहीं पे कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। अच्छा, जो वीजे की पेमेंट है वो जब आपने करनी है तो उसका एक ये भी तरीका होता है कि आपको फुल पेमेंट एडवांस में करनी होती है। कुछ ये भी होता है कि कुछ ऐसा अगर आपका जिस कंपनी में आप जॉब ले रहे हैं टैक्सी ड्राइवर की, उसमें अगर आपको कोई जानने वाला है जो आपका गारंटेड है, वो आपकी गारंटी देगा, तो कुछ आपसे पेमेंट ले ली जाएगी। कुछ पेमेंट आप जब आप जॉब स्टार्ट करेंगे तो तब आप साथ साथ भी जो है वो पे कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस कंपनी में आपकी कितनी जान पहचान है। उसके अलावा जो है अब यहाँ पे तो आपको ये समझ आ गई होगी कि वीजे की कॉस्ट कितनी है, या उसके लिए आपको कितने ज्यादा जो है वो इंटरव्यू देने होंगे, या आपको क्या करना होगा। उसके अलावा जो मोर इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो ये बनती है कि अगर इन दिनों, अगर 2023 में आप यूएई दुबई में टैक्सी का काम करने आएंगे तो क्या आपको आना चाहिए। मेरे नजदीक इन दिनों यूएई के अंदर जो है वो टैक्सी का काम उतना को अच्छा नहीं है, कंपनी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बताता चलूं यहाँ पे इस बात को रोकते हुए, अगर आप दुबई के अंदर टैक्सी की जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप अपने माइंडसेट में एक बात जरूर रख के आए कि कम से कम 7 से 8 महीने जो है वो आपको लग सकते हैं यहाँ पे सेटल होने में, जो कि बहुत लोग आपको नहीं बताते। आपको यही कहा जाता है कि आप आ जाएं यहाँ पे, इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आपका कोई यहाँ पे पेटेंट बंदा भी है तब भी जो है वो आपको 4 से 5 मंथ आपको लगेंगे। होता क्या है
کہ بہت سے لوگوں کی ہائرنگ ہو جاتی ہے, ویزا لگ جاتا ہے, لیکن گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی. سو گاڑی کو اویل کرنے تک جو آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے, گاڑی آپ کو ملنے تک کا جو ٹائم لگ سکتا ہے وہ 6 سے 8 منتھ لگ سکتے ہیں. سو اس لیے آپ نے جب یہاں پہ آنا ہے تو آپ نے اپنی اکاموڈیشن کا بھی مینج خود کرنا ہے, فوڈ کا بھی خود کرنا ہے, مطلب آپ نے اپنی رہائش بھی اور کھانے کا بھی انتظام خود کرنا ہے, اور اپنے گھر والوں کا جو پیچھے یو اے کے مطلب آپ کے پاکستان یا انڈیا یا کسی دیگر کنٹری میں جو آپ کے گھر والے ہیں ان کا بھی جو ایکسپینس ہے وہ آپ نے خود ہی مینج کرنا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ کے ہے کہ 6 سے 8 منتھ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے, جو کہ مطلب آپ یہ بات تو ذہن میں رکھ کے ہے کہ آپ کو 6 سے 8 مہینے ویٹ کرنا ہی پڑے گا. بیسیکلی ان دنوں ٹیکسی میں اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سیلریز کتنی ہوتی ہے. ٹیکسی میں جو اس ٹائم پہ جو لوگ سیلری کما رہے ہیں وہ 3,000 سے لے کے 5-6 ہزار درہم تک کما رہے ہیں, لیکن ایک ایوریج کے مطابق جو ہے وہ 3500-4000 درہم ایک نارمل بندہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکسی میں کما لیتا ہے. لیکن ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے کتنے زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آپ اپنے کام کے کتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ کتنی زیادہ جو ہے وہ اچھی لینگویج یوز کر لیتے ہیں جو کہ انگلش ہے یا عربی ہے. تو مطلب عربک اور انگلش لینگویج کا بھی یہاں پہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اس چیز کا بھی آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ خیال رکھنا ہے. تو ٹیکسی ڈرائیور کی جو جاب ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہونی چاہیے. ایک لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب ٹیکسی ڈرائیور کا بھی وہی حال ہے جو ایک ٹائم پہ بائک رائڈر کا حال تھا, کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے تھے کہ بائک رائڈر 4-5 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں یہاں پہ. اب بہت سے ٹیکسی ڈرائیور بھی میری ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہے ان میں اچھے خاصے لوگ میرے جاننے والے ہیں جن سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار 3 منتھ ہو گیا, 2 منتھ ہو گیا, ویزا لگ گیا لیکن ابھی تک گاڑی نہیں ملی, روم پہ جو ہے وہ ریسٹ کر رہے ہیں. سو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے خیال میں رکھ کے آنا ہے. ٹیکسی ڈرائیور کی جو جاب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کو ان باتوں کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھنا ہوگا. تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں پھر بھی ٹیکسی ڈرائیور کی جاب کے لیے, لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لیبر یا کسی دیگر آزاد ویزے کے یا کسی اور کام سے بہت زیادہ بہتر ہے ٹیکسی کا کام. یہ بات آپ کی مطلب یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکسی کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ اچھا کام ہے, بنسبت باقی کاموں کے کافی اچھا کام ہے ٹیکسی کا دبئی کے اندر. سو اس لیے اگر آپ اس ویزا پہ آنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. سو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ان سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں, اور کمنٹس میں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.